नमस्कार, मैं सौरभ वाजपेयी हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। मैं हमेशा कहता हूं और हमेशा कहता रहूंगा कि जनता सब जानती है। और आज सिकरोरी गांव आ गया हूं। सिकरोरी गांव पिछले 9 सालों में योगी सरकार में कितना बदला है ये देखने आया हूं। सिकरोरी गांव के लोग खुश हैं कि नहीं? ये लखनऊ राजधानी से सटा हुआ गांव है और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे सभासद हैं। कितना बदला ये गांव, दिखाइए जरा। मैं सबसे पहले आया तो हमें ये नाले जैसा ये तालाब दिख गया जो सामने है एकदम। इधर दिखाइए, मैं कैमरामैन से कहूँगा एकदम सामने दिखाइए। तो सिकरोरी गांव की जनता बताएगी कि आखिर जब चुनाव बहुत करीब है, छाती पीट रही है सरकार कि हमने बहुत कुछ कराया है, क्या वास्तव में सरकार के कामकाज इस गांव तक पहुंचे हैं कि नहीं? क्या सरकारी सुविधाएं ये जनता जो खड़ी है इन तक पहुंचती है कि नहीं? राशन देने की जो बात करती है, क्या वास्तव में राशन इन लोगों तक मिल पा रहा है या यहाँ का कोटेदार कंट्रोलर कुछ बहाना कर देता है? साफ राशन इन लोगों को मिलता है कि नहीं? इनके साथ कोई गुंडागर्दी तो नहीं होती है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात बहुत कही जाती है सरकार में, क्योंकि गांव के लोग अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाते हैं, थोड़ा वो झिझकते हैं। लेकिन आज गांव बहुत बढ़ रहे हैं। आज गांव का बच्चा बच्चा जागरूक है, उसके पास फोन है, सोशल मीडिया है, वो भी एक पत्रकार है। जब कुछ होता है तो रिकॉर्ड करता है और तुरंत वायरल कर देता है। गांव की जनता सब जानती है, इसीलिए मैं कहता हूं। और ये सर्वे मैं करूंगा। हमारे साथ सिकरोरी गांव के लोग हैं, सिकरोरी गांव के समाज के लोग हैं और लगभग सभी लोग आ गए हैं गांव के, बहुत तमाम लोग आ गए हैं। और इन गांव वालों से जानेंगे कि आखिर जो गांव की जनता है ये क्या चाहती है इस बार। क्या योगी सरकार को चाहती है रिपीट, अखिलेश यादव जी को, मायावती जी को, या इनके मन में कुछ और चल रहा है? भाई साहब से शुरुआत कर लेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा गजेंद्र। गजेंद्र भाई, इसी गांव में रहते हैं जी। एक सर्वे करने आया हूं आपके गांव में। जल्दी से बता दीजिए कि क्या योगी सरकार में आपका गांव बदला है कि नहीं? कुछ नहीं बदला है, इसमें बदला क्या है? कुछ नहीं बदला है। कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला है। हाँ 9 साल में 10-15 साल में जब से मैं देख रहा हूँ ऐसे ही पड़ा है। हाँ। कोई बदलाव नहीं कोई है। गांव में सफाई करने आता बस है? वही है, राशन के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। राशन के अलावा 5 कुछ किलो नहीं। मिलता है बस। तो सफाई करने कोई आता है आपके यहाँ? कोई नहीं आता, इधर नहीं उधर वो आते तो आते हैं, इधर नहीं आता है कोई। अच्छा, अरे आते हैं मतलब उधर आता है? इधर कूड़ा कभी कभी आता है। आता है। 1-1.5 साल से हम रहना। अच्छा भैया ये बताइए, जो सरकारी सुविधाएं हैं, नहीं नहीं, हाँ 1 हफ्ते से। 1 हफ्ते में आता है। अच्छा, जो सरकारी सुविधाएं हैं लखनऊ से आप आती हैं गांव में? कौन? जो सरकारी सुविधाएं हैं वो गांव पहुंच पाती हैं? जैसे राशन है, घर वाला सुविधा है, जो शौचालय है, ये तो आता मिल रहा होगा कि नहीं मिलता है? वो तो मिला है। वो मिला है। अच्छा अच्छा भैया क्या नाम है आपका? कमाल। कमाल भाई, इसी गांव में रहते हैं। क्या लगता है गांव बदला आपकी कि नहीं? नहीं, गांव में कुछ बदलाव नहीं आया। नहीं बदलाव आया। जी सड़कें बनी हैं आपके गांव की? नहीं, कोई नहीं बनी। बहुत सी सड़कें हैं जो बननी चाहिए, जी टूटी हैं। बहुत। आपने आवाज़ उठाई कभी? नहीं, हमने कभी नहीं उठाई। किसके पास जैसे गए? वहीं गए सभासद तो कुछ लोग गए, हम लोग तो गए सभासद जो आपके मौजूदा हैं वो लगता है पिछले कितने साल से हैं? यही तो है। नहीं। यही पहली बार हुआ, 4 साल हुए होंगे। हाँ 4 साल। तो सभासद ने काम कराया है आपके गांव में? नहीं, अभी गांव में तो कोई काम नहीं। कोई काम नहीं हुआ। एक तो तो नहीं कराया। चलिए अब ऊपर का पूछ लेते हैं दोनों भाइयों से कि अगर मैं आपको 3 विकल्प दूं इस बार, योगी जी, अखिलेश जी, मायावती जी, या ओवैसी और तमाम लोग हैं, क्या लगता है आप? क्योंकि लोकतंत्र में मौका दिया जाता है, कुछ लोग दोबारा मौका दे देते हैं, अच्छे लगते हैं, कुछ लोग बदलाव कर देते हैं, तो आपके मन में क्या है इस बार? हमारे मन में तो क्या बताएं, कोई भी बने, मतलब वो काम करे और काम क्या करे, है, कोई भी बने। और तो क्या। योगी जी को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से आप? हम तो 0 देना चाहिए। 0 देना चाहेंगे, ठीक है। लोकतंत्र की बात है और सबका अपना अपना अधिकार है। आप भैया 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? हम भी भैया 0 ही देंगे। 0 देंगे। जी। आपका नाम क्या है भैया? जमाल। जमाल भाई, एक ही नाम है? अच्छा, कमाल और जमाल, अरे वाह क्या बात है। कमाल और जमाल भाई भाई हैं। हाँ, रिश्ते में भाई। कमाल और जमाल मिल गए इस गांव में, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा प्यारा नाम है। तो जमाल भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 में से योगी जी को कितने नंबर देंगे आप? बोल दो ना। एको नहीं। एक, अरे 1-2 तो दे दो, नहीं कुछ तो काम अच्छे किए होंगे। हम लोग की नजर में ऐसे कोई काम हुए नहीं तो कैसे कह देंगे? कोई काम नहीं हुआ, मतलब 0 नंबर लायक काम है उनका। अच्छा ठीक है। आपका भाई साहब नाम क्या है? युवा है हमारे साथ।
सैफ अली। सैफ अली भाई, बहुत अच्छी हेयर स्टाइल है आपकी। मुंबई में रहते थे क्या पहले? नहीं, यहीं अपने लखनऊ में। लखनऊ में रहते हैं। तो सैफ भाई क्या करते हैं? यही करते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिशियन काम। इलेक्ट्रिशियन, बढ़िया काम चल रहा है। ठीक है, सैफ भाई के पास हुनर है और बिजली बनाते हैं घर घर की, और ये नहीं जाएंगे तो अंधेरा रहेगा। तो सैफ भाई फ़ोन ऑन बहुत आते होंगे फ़ोन तो आते हैं। कि भैया हमारा बिजली चली गई है, वो है ना, रिस्की काम भी होता है, रिस्क तो है। तो सावधानी से करते हैं, जी। कोई समस्या तो नहीं आती। तो सैफ भाई क्या लगता है आपको? आपके गांव आया हूँ सर्वे करने, चुनाव करीब है, योगी जी को कितने नंबर देंगे आप 10 में से? हम तो 0 देंगे नंबर। गाँव में कोई काम नहीं हो मेरे गांव में। आप लोग मुस्लिम समाज से हैं? जी। ऐसा तो नहीं है, कुछ लोग नहीं, ऐसा कोई कहेंगे, मसला कुछ लोग कहेंगे कि भाई मुस्लिम है इसलिए बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं, मैं दर्शकों से बता दूं, अगर काम मुझे हुआ नहीं, मैं आपकी बात कह बता दूं कि मुझे कई मुस्लिम भाई मिलते हैं जो योगी जी को पसंद करते हैं, आपने पहले भी देखा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि काम नहीं है तो काम नहीं है। तो 10 में से कितने नंबर देंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8? अगर काम हुआ होता 10 में 10 देते। अगर काम ही मेरे गांव में नहीं हुआ तो नंबर क्यों दें? मैं अपने गांव का। अच्छा, कोई जी। काम नहीं हुआ? कहाँ सिकरौली ना- गांव नहीं बदला? नहीं बदला कोई नहीं, नाला भी नहीं बना, प्लस रोड भी नहीं बनी, सड़कें नहीं बनी? सड़कें पीछे पानी भरा है, पीछे ये देखिए। सभासद जी आते हैं आपके गांव कभी? देखने भी नहीं आए यहाँ पे, वोट लेने के टाइम पे भी आए। क्या कह रहे हैं? जब से एक बार आए नहीं, जब से बन गए हैं। जब से बन गए तब से नहीं आए? और क्या, नहीं उससे पहले खाली वोट मांगने आए थे। जब आ से जाइए, आ भागने- जाइए, सर्वे चल रहा है। हाँ, जब से तब से भागने नहीं नहीं आए। आए हैं। अच्छा। आओ। तो ये तो गलत बात है, आना चाहिए। आप लोगों ने बनाया उनको सभासद? जी। ऊपर से बन के थोड़ी ना आ गए हैं। बनाएगी तो पब्लिक ऊपर से कौन बन के आता है? जब पब्लिक चाहेगी जब ही ना बनेगी। पब्लिक चाहेगी तब बनेगी, क्या बात है। जनता सब जानती है, आपको पता है? जनता सब ये जानती है। जनता सब जानती है। सब जानती है जनता। नहीं, ये कहिए जनता सब जानती है। जनता सब जानती है। आप कहते हैं जनता सब जानती है, आपको लगता है जी जानती तो है सब। सब जानती है कौन अच्छा कर रहा है कौन खराब? जी। ठीक है। तो योगी जी यार कानून बहुत अच्छा है, कहते हैं कोई लड़की बेटियों को नहीं छेड़ पाएगा, कोई गुंडा ही नहीं है। ये बात सच है कि नहीं है? सच बताना एकदम ईमानदारी से। ये तो ठीक है। ये ठीक है? लॉ एंड ऑर्डर को स्वीकार कर रहे हैं भाई ये लोग, कह रहे हैं कानून अच्छा है, गुंडा ही नहीं है। नहीं, गुंडा कोई नहीं है, सब ये चाहती कि ये सरकार जो सब आराम से रह रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है किसी को। पहले थोड़ा, पहले भी कुछ नहीं होता था खैर, लेकिन अभी भी कुछ नहीं है। अब थोड़ा ज्यादा सही है, नहीं, सही उतना ही पहले है। उतना ही। हाँ, लेकिन उतना ही कानून है। अच्छा है, कानून तो ठीक है, कोई बिना मतलब वजह, कोई बात नहीं होती। परेशान? नहीं, परेशानी किसी को नहीं है, है ना? किसी से भी। ठीक, मतलब कानून ठीक है, ये मानते हैं आप लोग? कानून अच्छा है। तुम बताइए सर, ये होता कैसे ठीक है? जब से ये सरकार आई, जब से ये कितने कांड हो गए हैं, मैंने इतने कोई सरकार में सुने ही नहीं है। जब से ये सरकार में सुन रहे हैं, अरे हुआ नहीं मतलब हुआ तो है यही सरकार कांड में तो सब। खैर सभी सरकार में होते हैं, कार्रवाई डिपेंड करती है कि कार्रवाई क्या हो रही है। भाई साहब नाम क्या है आपका? अकील। इसी गांव में रहते हैं? पूरा ज्यादातर मुस्लिम भाई है ना? हाँ। सब बिरादरी। यहाँ थोड़े मुस्लिम भाई ज्यादा खड़े हैं ना? तो अकील भाई एक सर्वे चल रहा है आपके गांव में कि गांव में काम हुआ कि नहीं? नहीं, नहीं हुआ। सड़कें बनी? नहीं बनी। राशन मिल रहा है? नहीं, राशन तो मिल ही रहा होगा। राशन नहीं मिल रहा है इनको? नहीं मिलता? राशन तो सबको मिलता है। नहीं मिलता है हमें। तो 10 में से आप योगी जी को कितने नंबर देंगे? अकील भाई एक मिनट। अकील भाई 10 में से योगी जी को कितने नंबर देंगे आप? 0। 0 देंगे? अरे भाई सभी 0 नंबर दे रहे हैं, इतनी क्या नाराजगी है? सब 0 नंबर देंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा? आपका नाम क्या है भाई साहब? हम बता चुके हैं। आप बता चुके हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा इधर आइए, तमाम लोग खड़े हैं यहाँ पे, इन लोगों से जान लेते हैं कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। देखिए अभी खड़े थे, अब भागने लगे। क्या नाम है आपका? रेशमा। रेशमा। सॉरी? रेशमा। रेशमा, बहुत अच्छा नाम है आपका। यहीं रहती हैं आप? जी, यही घर है आपका? वहाँ पर। रेशमा जी, एक सर्वे करने आया हूँ आपके गांव में, बस ये आपका दुख दर्द जानने आया हूँ कि आप ठीक हैं। यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। हम वृंदावन कॉलोनी तेलीबाग में रहते थे, अब मेरा अपना घर है। अच्छा, वहाँ पे? वृंदावन तेलीबाग में। बहुत अच्छी जगह यहाँ है। बहुत अच्छी, बहुत उसके अकॉर्डिंग ये कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। आपकी जमीन यहाँ है? हमने जमीन लेके यहाँ अपना पर्सनल जमीन मकान, ली है आपने? पर्सनल ऐसी बुरी तरीके से हम फंस गए कि बता नहीं सकते। ना एक नाली है, ना कोई ढंग की सड़कें हैं, ना कोई फैसिलिटी, कुछ भी नहीं है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। बस आते हैं, हम सर्वे करके जा रहे हैं, आपका घर में क्या है क्या है क्या है, पूछ लिए, लिख लिए,
चले गए कोई। हम 1.5 साल 2 साल से हो गए, 1.5 साल हो गया हमको यहाँ आए। और रेशमा जी, जैसे आपसे मैं कहूँ कि योगी जी को आप कितने नंबर देंगी 10 में से? सन्नाटा, 0 दे देंगे। 0 बटे सन्नाटा, कुछ नहीं। आपको अगर 3 विकल्प दें इस बार, अखिलेश जी, मायावती जी, योगी जी। पेश कर दूंगी। अखिलेश को देखना चाहती हैं सरकार में? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो और तो काम अच्छे हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं बताते हैं योगी जी, कहते हैं। ना 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 ना, कितने क्राइम हो रहे हैं, कहते हैं कि घर में घुस घुस के क्राइम कर रहे हैं अब तो। योगी जी कहते हैं कि हमारी सरकार में अगर कोई मैं नहीं मानूंगी। कोई छेड़ेगा किसी, सुन लीजिए सुन सेफ नहीं लीजिए है रेशमा जी, वो कहते हैं कि मेरी सरकार में अगर बेटियों को, महिलाओं को कोई छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे यमराज मिल जाएंगे। और ये कहने की बात है, इतने इतने क्राइम हो रहे, बच्चे घर घर से छीन छीन के लोग ले जा रहे हैं। योगी जी दूसरे दिन एनकाउंटर भी तो करा देते हैं। कुछ नहीं हो रहा है, करता कोई है, पकड़ा कोई और जाता है। अलग होता है, मतलब बिल्कुल 100% गलत हो जाता है क्या? बिल्कुल। गलत आदमी पकड़ लिया जाता है। गलत, हम जहाँ तक मेरा अंदाजा गलत। और हिंदू मुस्लिम तो यहाँ हद से ज्यादा हो गया। ओह, तो ये बात है, ये आरोप है इनके। हमने कई काउंटर भी किए। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम सोहेल है। सोहेल भाई, दुकान चलाते हैं? ये दुकान आपकी? ये हमारे भाई की है, लेकिन हम बैठे थे। बैठे थे? अच्छा। तो काम कैसा चल जाता है? काम बढ़िया चल गांव रहा की था। दुकानों में बड़ी मुश्किल आती है थोड़ी सी, है ना? हम्म, काम धंधे बड़े टाइट रहते हैं, जी जी। तो खर्चा पानी हो जाता है। हाँ खर्चा पानी हो जाता है। अच्छा, आप युवा हैं, अभी युवाओं ने जंतर मंतर पे आपने देखा होगा कि हल्ला बोल दिया था, देखा था वीडियो? जी जी बिल्कुल। तो युवा क्या चाहता है इस बार उत्तर प्रदेश का? क्या चाहता है योगी जी बने रहें या अखिलेश जी या मायावती? नहीं नहीं, योगी जी नहीं, अब अखिलेश यादव। अखिलेश को चाहते हैं देखिए। जी। क्या नाम बताया आपने? सोहेल। सुहेल भाई। अच्छा सुहेल भाई, एक सवाल आता है कि आप मुस्लिम समाज से आते हैं इसलिए तो नहीं कह रहे हैं ये बात? नहीं नहीं क्योंकि तमाम लोग हमसे कहेंगे कि भैया आप मुस्लिम लोग हैं इसलिए। नहीं, अखिलेश यादव जो हैं वो भी हिंदू हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये योगी सरकार में काम हुआ है, लेकिन बाहर बाहर हुआ है, गांव में कुछ नहीं गांव हुआ। नहीं बदले। नहीं, हमारे अंदर गांव में चलिए, रोडें देख लीजिए, एकदम बेकार हैं, आदमी निकल नहीं पाएगा। सड़क का मुद्दा है भाई, सड़क का मुद्दा है गांव में, नाली का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है। कह रहे हैं गांव नहीं बदले, जबकि बड़ी विडंबना की बात है कि यहाँ से 4 किलोमीटर आगे जाएंगे, 5 किलोमीटर, तो लखनऊ की आपको जगमगाहट दिखने लगेगी। बड़ी बड़ी लाइटें, बड़ी बड़ी सड़कें, जैसे लगेगा कि यार सब कुछ सही है। लेकिन हकीकत यही है। मैं इनसे ये भी पूछ रहा हूँ कि आप मुस्लिम भाई हैं इसलिए तो नहीं, क्योंकि माना जाता है कि भाजपा से थोड़ी जो है खटास रहती है, लेकिन कई मुस्लिम भाई मुझे ऐसे भी मिलते हैं जो इनको योगी जी पसंद करते हैं, जो योगी जी को, ऐसे भी तमाम लोग मिलते हैं मुझे, ऐसा नहीं है। तो आप 10 में से कितने नंबर देंगे योगी जी को? हम दे देंगे 3 नंबर। 3 नंबर देंगे? जी। ठीक है, चलो बड़ी बात है। कई लोग तो 0 नंबर दे रहे हैं। आपका भाई साहब नाम क्या है? रिजवान। रिजवान भाई, क्या करते हैं? यही दुकान चलाते हैं। दुकान चलाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हमें 2 बच्चे हैं, अच्छा, पढ़ रहे हैं सब? अभी छोटे हैं। छोटे हैं। तो रिजवान भाई सब कुछ रखते हैं जहाँ तक आप, एक दुकान ऐसी होती है गांव में कि जहाँ सब लोग लेने आते हैं सामान। तो रिजवान भाई काम हम चल जाता है थोड़ा बहुत? हाँ थोड़ा बहुत खर्चा चल जाता है। अच्छा अच्छा। तो रात तक कितने बजे तक खोलते हैं दुकान? वही 10 बजे तक। ठीक है। अब गाँव में भी दुकानें लेट नाइट खुलने लगी हैं, क्योंकि पहले लोग 6-7 बजे सो जाते थे, अब लोग गाँव में भी देर रात तक जगते हैं। रिजवान भाई, एक सर्वे करने आया हूँ आपके गाँव में, लखनऊ से चलकर आया हूँ। बहुत सर्वे आप देख रहे होंगे शहरों के, लेकिन आपको लगता है गांव में सर्वे होना चाहिए? लगता है आपको गांव में सर्वे होना चाहिए कि नहीं? होना तो चाहिए कि कोई सर्वे करने आया अभी तक आपके गांव में? नहीं। कोई नहीं आया। देखिए भाई, ये भी एक जो है बड़ी बात है कि विडंबना है कि गांव में आता ही नहीं है कोई सर्वे करने। आपको सर्वे लोग लखनऊ शहरों के दिखा रहे हैं, लेकिन गाँव नहीं आता है कोई। आपका रिपोर्टर, आपका भाई, आपका चैनल लाइव भारत टीवी, जनता सब जानती है, गांव जाता है और अनकट सर्वे करता हूं, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैंने आप लोगों से पहले कोई बात की? सही बताना। पहले मैंने कोई बात नहीं की इनसे, और एकदम मिलता हूं, तभी हकीकत आ पाती है कैमरे पे। भैया आप ये बताइए, कई मुस्लिम समाज के लोगों, जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कहते हैं हमने 3 तलाक खत्म कर दिया महिलाओं के लिए, खासकर आपके लिए सवाल है, कह रहे हैं कि महिलाएं बहुत खुश हैं, मोदी जी ने 3 तलाक खत्म कर दिया। क्या ये सही कानून आया है? उनके कह देने से खत्म, जो हमारे मजहब में वो थोड़ी ना खत्म हो तो जाएगा। आप चाहती हैं 3 तलाक बना रहे? वो हम ये नहीं चाहते। हम क्या चाहेंगे? जो दीन कहता है वो चाहेंगे। ऐसा वक्त ही अल्लाह ना करे आए किसी के साथ में कि जो है तलाक वाली नौबत आए। मगर आप मोदी ने देखो, कह आप ये भी दिया- कह रही हैं ना कि ऐसी नौबत ना आए, तो ऐसी नौबत तो खत्म कर दी ना इस सरकार ने। आप सरकार ने ख़त्म कर दी है, बट हमारा मजहब, हमारे जो बड़े बड़े जो मौलाना लोग हैं, वो लोग जब इसको ख़त्म करेंगे तब उसे माना जाएगा ना।
अब मोदी ने कह दिया ये चीज़ नहीं हो सकता तो क्या अच्छा, बोले। आप एक सीधा सवाल है आपसे, आपको अच्छा लगता है 3 तलाक की नहीं? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद है ये सब चीज़। जैसे तैसे हर औरत को अपने शौहर के साथ ज़िंदगी बिताना चाहिए, खुशी या गम में हर तरीके से रहना चाहिए। आप चाहती हैं कि एक ही कोई भी पत्नी चाहेगी एक पति के साथ रहें? बिल्कुल हर औरत चाहेगी। आपको लगता है कि ये ठीक किया सरकार ने कि नहीं? अगर किया सरकार ने, उसको हमारा मजहब मान रहा है तो अच्छा ही बात है, ये काम अच्छा है। फिर मजहब आपका मान रहा है कि नहीं? अब पता नहीं आप मान रही हैं कि नहीं? हम इसे अगर किया खत्म तो अच्छी बात है, बट नहीं, आप सीधा बताइए, आप मान रही कि नहीं? नहीं, अगर किया तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब हम और क्या कह सकते हैं, अब हमारा मजहब उसको एक्सेप्ट करेगा तो मानेंगे ना। अच्छा, मजहब पे डिपेंड है। हाँ, मजहब- मौलाना जी कर लेंगे क्या हाँ, डिपेंड? सब मौलाना जी पे डिपेंड। जो बड़े जो मौलाना लोग हैं, हमारा मौलाना मजहब जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, नहीं कर रहे हैं। उनके क्या देने से नहीं हो तो पाएगा। आपकी मजबूरी है या फिर अगर उन्होंने अब मोदी जी ने कहा 3 तलाक मतलब कह दिए, अब नहीं खत्म हो गया तो वो खत्म नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। मुश्किल है? हाँ, वो होगा नहीं खत्म। आप भगवान ईश्वर करे, अल्लाह करे आपके साथ ऐसा ना हो, लेकिन मान लिया कि जैसे आपने भी बात कही, मान लिया आपके साथ कभी कुछ ऐसा होता है तो आप दुखी होंगी या खुश होंगी? बिल्कुल दुखी होंगी ना? दुखी होंगे, बिल्कुल दुखी होंगे। ठीक है। पहले आपने कहा कि गलत है, लेकिन जब मैंने इनसे पूछा तो आप कई सवालों का जवाब दे रही हैं। रिजवान भाई, तो आपके पास मैं दोबारा आता हूँ। गांव में आपके कुछ बदला कि नहीं 9 सालों में? बदला तो नहीं, नहीं बदला, सब वैसे ही है। वैसे ही सभासद जी आते हैं आपके गांव? ना तो नहीं आते हैं, बहुत कम। बहुत कम आते हैं। अच्छा, तो रिजवान भाई आप कितने नंबर देंगे 10 में से योगी सरकार को? अरे दे देंगे 4-5 नंबर दे 4-5 दे देंगे। देंगे? चलिए, बहुत ज़्यादा दे दिए रिजवान भाई ने। बहुत लोग तो बहुत कम कम दे रहे हैं। तो रिजवान भाई, अगर मैं आपको 3 विकल्प दूं इस बार, योगी जी, अखिलेश जी, मायावती जी, तो किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप इस बार? अखिलेश। अखिलेश की। ठीक है, तो गांव में ये सर्वे खत्म कर लिया मैंने। लोग तो कम थे, मैं बहुत ज़्यादा लोगों से मिलता हूं क्योंकि दोपहर का समय है। लगभग कुछ लोग कह रहे हैं कि सो रहे होंगे। गांव में आप जानते हैं कितना मुश्किल होता है लोगों को ढूंढना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलता हूं, कम से कम 30-40 लोगों को तो मैं टच करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज मुझे कम लोग मिले हैं। लेकिन सर्वे मेरा बहुत सटीक हुआ है, एकदम रैंडम है, एकदम अनफिल्टर्ड है, बिना किसी स्क्रिप्ट के है, जैसा मैं करता हूं, जैसी मेरी पहचान है। और इतने लोगों से मैंने पूरे गांव को भांप लिया है कि गांव में क्या हुआ है। ज़्यादातर मुस्लिम भाई मुझे मिले हैं, ये भी हकीकत है यहाँ पे, क्योंकि मुस्लिम थोड़ा ज़्यादा हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो आपने देखा कि इस गांव की हकीकत क्या है। आपका गांव कौन है ज़रूर बताइए दोस्तों। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मैं बहुत जल्द लाइव आने वाला हूं और सर्वे में आपको लाइव दिखाऊंगा। बाज़ारों में, बड़े बड़े मार्केट में, बड़े बड़े गाँवों में, छोटे छोटे कस्बों में लाइव करूँगा मैं। और आपको अपने आप को लेकर क्रेडिबल करना चाहता हूं कि लाइव दिखाऊंगा कि जस का तस दिखाऊंगा। तो आप लाइव देखने के लिए तैयार हैं कि नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। आप अपने चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और आपसे आग्रह है कि आप लोग सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं गांव-गांव जाता हूं, सबसे अलग दिखाता हूं। तो प्लीज़ जितने लोग आते हो चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और चैनल की समीक्षा जरूर कीजिए मेरे शो की। सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।